हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में प्राचीन भारत के साहित्यिक ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। देखिए, इतिहास को जानने के कई स्रोत हैं, यानी कि साधन हैं। बीते हुए समय के बारे में जानकारी हमको पुरातत्व से भी मिलती है और साहित्यिक ग्रंथों से भी मिलती है। कुछ साहित्यिक ग्रंथ ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका साक्ष्य या प्रमाण नहीं होता है। तो यहाँ पर प्राचीन भारत के समय में जो ग्रंथ या जो रचनाएं रची गईं, उन रचनाओं के और उनके रचनाकार या लेखककार या साहित्यकार के बारे में जानना है। जैसे कि मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल और राजपूत काल में संस्कृत और अन्य दूसरी भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए, उनके बारे में जानकारी लेनी है। तो यहाँ प्राचीन भारत के कुछ ग्रंथ हैं जो कि संस्कृत या अन्य भाषाओं में, मुख्यतः संस्कृत में ही लिखे गए थे प्राचीन भारत के साहित्य। तो इसमें देखिए, सबसे पहले नंबर पर है, यहाँ ये पहले नंबर पर है कौटिल्य। तो कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है, तो इन्होंने जो पुस्तक लिखा वो है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना है। इसके बाद देखिए, दूसरा है विशाख दत्त। तो विशाख दत्त ने जो लिखा नाटक, इनका मुद्रा राक्षस नाटक है, जो कि विशाख दत्त ने लिखा। जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में कहीं पे लिखा हुआ है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाख दत्त की रचना है। तीसरे नंबर पर यहाँ है पाणिनि। तो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है, जो कि व्याकरण है। और फिर यहाँ चौथे नंबर पर है अश्वघोष। तो अश्वघोष ने लिखा बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित जो रचना है वो किसकी है? अश्वघोष की है। और फिर पांचवें नंबर पर है शूद्रक। तो शूद्रक ने लिखा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है ये नाटक है और इसको लिखा है शूद्रक ने। फिर है वसुमित्र। वसुमित्र ने लिखा विभाषा शास्त्र। और सातवें नंबर पर है चरक। तो चरक ने लिखा चरक संहिता, जो कि आयुर्वेद से संबंधित है। और फिर उसके बाद आठवें नंबर पर है पतंजलि। तो पतंजलि ने जिस रचना को लिखा वो है महाभाष्य। यहाँ पे ये महाभाष्य है जिसको लिखा है पतंजलि ने। फिर इसके बाद देखिए, ये यहाँ 9 नंबर पर है, यहाँ पर ये 9 नंबर पर है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने लिखा सूर्य सिद्धांत, यानी सूर्य सिद्धांत रचना किसकी है? आर्यभट्ट की है। और आर्यभट्टियम रचना भी आर्यभट्ट की है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए वारामिहिर। तो इन्होंने वृहत जातक रचना लिखा और वारामिहिर की है पंच सिद्धांतिका, और वारामिहिर की है वृहत संहिता और लघु जातक। ये रचनाएं, यानी कि ये जो इतनी रचनाएं हैं, वृहत जातक, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, लघु जातक, ये सारी रचनाएं किसकी है? वारामिहिर की है। फिर उसके बाद है ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त की रचना है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। और इसके बाद है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की रचना है ये हर्षचरित और कादंबरी। तो हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। और कादंबरी किसकी रचना है? ये भी किसकी है? बाणभट्ट की है। तो यहाँ पे देखिए, ये इतना हो गया, ये 16। फिर इसके बाद 17 नंबर पर यहाँ है, 17 नंबर पर भास। तो भास ने लिखा है स्वप्नवास दत्ता। तो स्वप्नवास दत्ता किसकी रचना है? भास की है। फिर उसके बाद है भारवी। तो भारवी ने लिखा है किराता अर्जुनियम। और इसके बाद कालिदास की रचना है रघुवंश। और कालिदास की रचना है कुमार संभवम। कालिदास की ही रचना है मेघदूत। और कालिदास की रचना है ऋतु संहार। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। और कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्रम।
कालिदास की रचना है विक्रमोर्वशीयम। फिर इसके बाद यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि लगातार कालिदास जी के द्वारा तमाम जो है कई रचनाएं रचित हुई हैं। फिर उसके बाद में है यहाँ पर विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित है पंचतंत्र, यानी कि पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की है। फिर इसके बाद है अमर सिंह। तो अमर सिंह द्वारा रचित है अमरकोश, जो कि शब्दकोश है। और फिर इसके बाद है 28 नंबर पर वाक्पति। तो वाक्पति ने किसकी रचना की? गॉड वहो की रचना की। और इसके बाद देखिए है विलहड़। तो विलहड़ की रचना है विक्रमांक देव चरित, ये विलहड़ की रचना है। और यहाँ पर है फिर जयसिंह। जयसिंह द्वारा रचित है कुमार पाल चरित। और हेमचंद द्वारा रचित है परिशिष्ट पर्वन। और परिशिष्ट पर्वन जो है वो जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। और पद्म गुप्त द्वारा रचित है नव साहसांक चरित। और चंद्रबरदाई द्वारा रचित है पृथ्वीराज राजसो। सोमदेव द्वारा रचित है कथा सरित सागर। जयदेव द्वारा रचित है गीत गोविंद, यानी कि गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। राज तरंगड़ी किसकी रचना है? कलहड़ की रचना है। और कीर्त कौमुदी किसकी रचना है? सोमेश्वर की रचना है। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ जो है प्राचीन समय के, प्राचीन भारत के साहित्यिक ग्रंथों के बारे में आपने जाना है। और इन ग्रंथों का संबंध मौर्य काल से लेकर के कुषाण काल, गुप्त काल, राजपूत काल से संबंधित है, जो कि मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और देखिए प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा साहित्यकारों में गुप्तकालीन साहित्यकार, और इसमें कवि और नाटककार के रूप में कालिदास, जो कि प्राचीन युग के महान विभूति थे। और इनकी रचनाएं संस्कृत साहित्य में सबसे ज़्यादा स्वीकार की जाती हैं, मानी जाती हैं। तो कालिदास की श्रेष्ठ साहित्यिक प्रतिभा के कारण इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। तो यहाँ आपने कुछ प्राचीन भारत के साहित्यिक ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।